बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सा बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सूजी का हलवा। और इसको सूजी का हलवा भी और अंडों वाला हलवा भी बोलेंगे, क्योंकि सूजी का हलवा है लेकिन हमने इसमें अंडे ऐड करके बनाया है बहुत सिंपल तरीके से। और सबसे अहम बात है कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा गला ख़राब, फ्लू, जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो मैंने अपने लिए बनाई, तो मैं कहा चले इंशाल्लाह आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और फिर अमूमन देखा जाता है कि झटपट से मेहमान आ जाते तो आप ये बहुत जल्दी से बना लेते और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। यहाँ मैंने ले लिया है घी। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जितनी सूजी लेनी है उसके बराबर ही घी लेना है, उसके बराबर ही चीनी लेनी है, कम या ज़्यादा नहीं लेना। इससे ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी को कम कर लेना, वरना बराबर बिल्कुल ठीक रहेगा। मैंने तकरीबन 1 कटोरी के करीब सूजी ली है, 1 कटोरी ही मैंने घी लिया था। इसमें अच्छे से सूजी को भूनेंगे और हमने आग को कम रखना, तेज़ पे नहीं, क्योंकि सूजी जल जाएगी। बिल्कुल कम आग पे हम इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई होने के बाद माशाल्लाह से जो प्यारा सा कलर आएगा, तो हमारी जो इसकी सूजी भुनने के बाद खुशबू आती है ना प्यारी सी, उससे भी बहुत अच्छा इसमें जायका आ जाता है। अच्छा, बहुत से ऐसे करते हैं कि सूजी की अच्छे से बुनाई नहीं करते और थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देते हैं, उससे ना कच्चापन रहता है। अगर आप सूजी की भुनाई अच्छे से कर लोगे और इसको जल नीचे लगने भी नहीं दोगे, तो जो इसका जायका है वो डबल हो जाता है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी बुनाई करते हुए आग को कम रखना है। तकरीबन 5-6 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है, तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कलर चेंज हो चुका है, ब्राउन ब्राउन से कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैंने देखें उसी इतनी ही सूजी ली थी और उतना ही घी लिया और उतनी ही मैंने चीनी ले ली है। अच्छे से करेंगे मिक्स। और आपने इसमें तकरीबन 1 कटोरी आपने सूजी ली है तो 2 कटोरी के करीब आप पानी डाल दें। अच्छा, ये एक तो हलवा बहुत ज़्यादा गाढ़ी होता है ना, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखना है ना पतला रखना है, दरमियान में रखना है। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपने पतला रखना हो तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, वरना 2 बिल्कुल ठीक है। अगर ज़्यादा भी हो जाता बस थोड़ी देर पकाएं, आपको पता है उसके बाद फिर नॉर्मल वो हो जाता है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, एक प्यारा सा कलर, जैसे हमने देखा है कि हमें जो होटलों पे मिलता है बड़ा प्यारा सा कलर होता है, तो माशाल्लाह से वो प्यारा सा कलर इसमें आ जाएगा। और हल्की सी आग पे करके हम इसको इधर दम पे रखेंगे। दूसरी साइड पे हम अंडे तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, घी लिया है, उसको हम कर लेंगे गरम। आप ऑयल भी ले सकते हैं। साथ 2 अंडे मैंने पहले अच्छे से फेंट लिए थे। अच्छा, हमने इसकी ऑमलेट नहीं बनाना ना, हमने इसमें कोई चीज़ ऐड की है, सिर्फ खाली अंडों को मैं अच्छे से उसको फेंट लिया था और अच्छे से इनको हम तोड़ेंगे, मिक्स करेंगे ज़्यादा ताकि ये टूट जाए, क्योंकि जो माशाल्लाह से इसमें आएगा ना। अच्छा, बहुत से करते हैं कि वो जो हलवे के अंदर अंडों को ऐड कर लेते हैं, उससे ये होता है कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अगर आप उसमें अंडे ऐड कर दोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे जो हलवा वो ज़्यादा गाढ़ी थिक हो जाएगा। तो आप अलहदा बना लेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से बन जाएगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा हमारा रह गया है और मुझे थोड़ा सा ये पतला ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से थोड़ी देर और पकाएंगे तो और गाढ़ी हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आपको पता है और ज़्यादा गाढ़ी हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से अंडे कर देंगे मिक्स।